आज हमारे साथ हैं रूपम सर। दिल्ली के अलावा असम या वेरियस अलग अलग सिटीज में इन्होंने यूपीएससी की क्लासेस ली हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है काफ़ी विजनरी प्रोग्राम है सर, ताकि इस विजनरी प्रोग्राम में मैं अपना छोटा सा योगदान दे पाऊँ। यूपीएससी तैयारी में कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा आइसोलेट होकर यूपीएससी की तैयारी करे। उसको हमेशा कोई ना कोई मेंटर चाहिए होता है। उसको बस कोर्स या सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, इस कोर्स में वो बच्चे के साथ रहते हैं जब तक उनके एग्जाम नहीं निकल जाते। 30 एनसीईआरटी का सेट, तो पूरा अगर हम देखें कंप्लीट पैकेज है। जीरो से लेके हीरो बनाने का जो सपोर्ट है, पूरा प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि जो कॉलेज के बच्चे हैं वो एक बार अगर संपूर्ण में जुड़ गए तो बाकी उनको चिंता नहीं करना हो, तो उनको बस मेहनत करना हो। नमस्कार, BAPS प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हमारे साथ हैं रूपम सर। रूपम विश्वास सर प्रमुख एकेडमी में प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के मेंटोर हैं और ख़ास तौर पर असम से गुजरात के वडोदरा आए हुए हैं। और इनका एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा असम या वेरियस अलग अलग सिटीज़ में इन्होंने यूपीएससी की क्लासेस ली हैं। यूपीएससी कई बार मेंस परीक्षाओं में अपियर हुए हैं और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस यूपीएससी का है। यहाँ पर रूपम सर का आना, प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के कैंडिडेट को गाइड करना, उनकी हेल्प करना, हर एक स्टेप में उनकी मदद करना। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि आखिर प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम क्यों अलग है, इस प्रोग्राम ने सर को क्यों मोटिवेट किया वहाँ से यहाँ आने में, क्या कोई ऐसी खास विशेषता है या एस्पायरेंट का ऐसा कौन सा हित इसमें छुपा हुआ है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर। सर मैं संपूर्ण प्रोग्राम के बारे में आऊँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स आपके बारे में कुछ बातें जान जाएं, तो आप अपने बारे में। जी बिल्कुल सर, मैं असम से बिलोंग करता हूँ। असम में ही मेरा परवरिश हुआ है और मैं गुजरात पिछले साल आया था, तो वो एकेडमी में क्लासेस लेनी थी, मैं ज्योग्राफी क्लासेस लेने आया था। उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ का व्यवस्था काफ़ी बढ़िया तरीके से व्यवस्था कराया गया है तो पढ़ाई के मामले में, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने स्वामी को बोलते रखा था कि स्वामी अगर कुछ सेवा बदलने से आप बताना। तो स्वामी ने मुझे फोन करा और बोला आइए हमारे प्रोग्राम संपूर्ण प्रोग्राम और इसमें सेवा का जरूरत है, मेंटर की जरूरत है। तो उससे मैं आया और देखी बात इस प्रोग्राम की, संपूर्ण प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोग्राम है काफ़ी विजनरी प्रोग्राम है सर, क्योंकि एक तो छोटे उम्र से ही स्कूल के कॉलेज के बच्चों को जो तैयारी का जो प्रस्थान है वो जब कोई चालू करता है कॉलेज के दौरान, तो उसके लिए आने वाले साल काफ़ी आसान हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे उनके दिमाग काफ़ी यंग होता है, फ्रेश होता है और काफ़ी कुछ चीज़ें याद कर पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दिमाग का रिटेंशन कैपेसिटी भी वीक होते जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। तो कॉलेज में वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पर्टिकुलरली फैमिली वगैरह फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना उसके पढ़ाई पे जब वो ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें कम समय पे कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण प्रोग्राम का जो विजन है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है, बराबर है ना। तो इसीलिए मैंने आके यहाँ पे एज ए मेंटर संपूर्ण में ज्वाइन करा, ताकि इस विजनरी प्रोग्राम में मैं अपना छोटा सा योगदान दे पाऊँ। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम प्रमुख एकेडमी के द्वारा एक डेवलप ऐसा प्रोग्राम है तो यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन माइलस्टोन बेस्ड करवाता है। यूपीएससी के जितने भी कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसा कोई भी कोर्स यूपीएससी का नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम स्ट्रक्चर पर आए प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के, तो प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम में 3 बेसिकली पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है इसेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम। इसेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम का फीचर क्या है कि वहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस, छोटे छोटे सेशन, माइलस्टोन वाइज सेशन, टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज समरी और एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलता है। आंसर राइटिंग और एडिशनल एआई सपोर्ट जो चैटबॉट के माध्यम से आपको पीवाईक्यूज देता है, वो सारा सपोर्ट आपको एसेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम में मिलता है। फिर इसमें हम डिटेल में आएंगे। फिर मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि इसके बाद आता है जनरल स्टडीज एडवांस प्रोग्राम।
उसमें अगर आप देखोगे तो यूपीएससी की जितना सिलेबस है, जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, सारे सब्जेक्ट हर एक थीम वाइज, टॉपिक वाइज की, लेट्स अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, इंडिया भूटान रिलेशन का एक वीडियो, इंडिया नेपाल रिलेशन का दूसरा वीडियो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का, तो इस तरह से आपको हर एक थीम पर हर एक वीडियो आपको वीडियो देखने को मिलता है। ये इसलिए भी आसान हो जाता है कि रिवीजन में भी बहुत हेल्प होती है। साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक लेक्चर, एक टेस्ट और उस पर एक समरी इमेज। तो इस तरह का बहुत ही, अगर हम देखो, विजनरी प्रोग्राम, जैसा सर ने बोला, ये प्रोग्राम है। सर से मैं थोड़ा सा और डिटेल में आना चाहूँगा कि सर ये प्रोग्राम हमने डेवलप किया, वीडियोस लेक्चर हमने अवेलेबल स्टूडेंट को कराया। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो वीडियो देख रहे हैं, इससे उनकी पूरी तैयारी हो जाती है। तो कहीं से क्रैक लेक्चर उन्होंने देख लिया, टेलीग्राम से देख लिया, लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक टीचर का, एक मेंटोर का, एक एजुकेटर का जो सपोर्ट है वो मिस कर जाते हैं। क्योंकि अगर लेक्चर देखने से, टेलीग्राम में या क्रैक लेक्चर देखने से यूपीएससी निकलता तो बहुत सारे स्टूडेंट का निकल गया होता 2020-22 में। तो कहीं ना कहीं जो मेंटोरशिप और जो कनेक्टिविटी है और जो टारगेट बेस्ड अप्रोच है यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करें, वो बहुत जरूरी होती है। इस प्रोग्राम में इसके स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा बात करिए, साथ ही इसको मेंटोरशिप से जोड़ते हुए सर। देखिए सर, यूपीएससी तैयारी में ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा आइसोलेट होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसको हमेशा कोई ना कोई मेंटर चाहिए होता है। और ऐसा जो हमारा प्रोग्राम है, संपूर्ण प्रोग्राम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बच्चे को इस प्रोग्राम में जुड़ना है। ये कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में बस पढ़ाते नहीं है बच्चे को, उसको बस कोर्स या सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते। इस कोर्स में हम बच्चे के साथ रहते हैं जब तक उनके एग्जाम नहीं निकल जाती है। तो ये जो मेंटरिंगशिप का जो इशू है, ये काफ़ी सीरियस है हमारे कंट्री में, कि बच्चे कोचिंग पढ़ तो लेते हैं, क्लासेस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आप देखोगे टेलीग्राम और यूट्यूब से आप क्लास कर लोगे, बराबर, बहुत अच्छी बात भी है कि ऐसा हमें सुविधा मिला है। बट उसमें क्या होता है, उसमें उनको जो मेंटरशिप होते हैं वो नहीं मिलते, उनको जो राह दिखाने वाला बंदा होता है वो उनको नहीं मिलता है। वो टॉपिक समझ जाता है, बस उस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, उस टॉपिक को किस तरह से करना है, प्रीलिम्स के माध्यम से करना है कि मेंस के माध्यम से करना है, वो सिखाने लायक कोई नहीं होता है। और इसी में हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि जिन बच्चे का भी सिलेक्शन होता है, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने यूपीएससी की तैयारी अकेले करा या फिर आपके साथ कोई था जो आपको हर वक्त मदद करा, हर बच्चे का यही आंसर निकलेगा सर कि मेरे पास मेरा ये था, वो था, मेरा मेंटर था, मेरा भैया था, मेरा दीदी थी, कोई ना कोई था। क्योंकि ये एग्जाम काफ़ी ह्यूमंगस होते हैं, तो इसमें मेंटरिंगशिप करना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बच्चे का टाइम बचे। और ये संपूर्ण प्रोग्राम में हमने इसको ऐसे डिज़ाइन करा है कि जो बच्चा पहले 1 साल तैयारी करने के दौरान वो साल गवाता है इसीलिए क्योंकि उसको सिलेबस समझ में नहीं आता है, कहाँ से शुरू करना होगा, कहाँ ख़त्म करना होगा, उसको नहीं मालूम होता है। तो हमने इस प्रोग्राम को ऐसा डिज़ाइन करा है ताकि बच्चा 1 साल में वो सब कुछ कवर कर ले और वो साल उसके लिए वेस्टेज भी ना जाए। इसके अलावा हम बच्चे के साथ हर हफ्ते मेंटरशिप लेते हैं, जहाँ पे हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाई के रिलेटेड बातें पूछते हैं। अगर कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। फिर उनका अगर कॉलेज का शेड्यूल और सिविल सर्विस तैयारी का शेड्यूल में कोई भी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो हम उसे भी रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके हर एक कदम पे हम उनके साथ होते हैं, टाइम टेबल से बनाने से चालू करके नोट्स मेकिंग तक, नोट उसके बाद आंसर राइटिंग, हर एक चीज़ में हम उन बच्चे के साथ रहते हैं जब तक वो ग्रेजुएट नहीं बन जाता है और वो एग्जाम देने लायक तैयार नहीं हो जाता है। तो ये मेंटरिंग जो शिफ्ट का प्रोग्राम है ये हमारे संपूर्ण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सर, पूरा संपूर्ण प्रोग्राम में अगर आप देखिए तो लेक्चर्स, नोट्स के साथ साथ जो मेंटोरशिप की बात जो सर ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बीच का जो गैप है एक मेंटोर को होता है। कभी एक कॉलेज का स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाता। आप कॉलेज में हैं, आपको पता है कि आप कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कॉलेज का जो टाइम है ज़्यादातर घूमने में, मस्ती करने में चला जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप 3-3 घंटे यूपीएससी के लेक्चर्स नहीं ले सकते। इसलिए कॉलेज के बच्चों खास तौर पर और ऐसे लोग जो जॉब में हैं
उनके पास टाइम बहुत कम हो गया सर। उनके पास 1 घंटे 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा का समय उनके पास नहीं बचा। और ऐसे समय में यूपीएससी की तैयारी करना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट या तो कोई एस्पायरेंट या कोई ऐसा पर्सन जो जॉब में है, वो उसके पास 2 घंटे भी हैं, तो आधे घंटे के 2 वीडियोस कंप्लीट कर सकता है। 1 घंटे को अपना टेस्ट, अपनी नोट्स रिवाइज कर सकता है। वीकली या संडे को मेंटोर सेशन दे सकता है। तो ना तो उसका कॉलेज का करिकुलम डिस्टर्ब हो रहा है, ना तो वो जॉब करता है, उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये अगर हम बात करें ना कि एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोग्राम है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, ये प्रोग्राम हमने डिजाइन ही ऐसा करा है कि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर ना बने, कि उनके कॉलेजेस में उनका अलग ही प्रेशर है। वो हम समझ सकते कि सेमेस्टर्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर इंटर्नशिप होते हैं, फिर कॉलेज रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स का हो गया, कल्चरल हो गया, और फिर इसके अलावा उनके अलग काम भी होते हैं करने के लिए। घर का काम हो या फिर कॉलेज का, अगर मान लो वो बच्चा कॉलेज का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में है या यूनियन में है या फिर कल्चरल ग्रुप में, तो उसको बहुत सारे काम। तो हमने डिजाइन इसको ऐसा करा कि वो पढ़ाई बच्चों के लिए प्रेशर ना बन जाए, वो बहुत ही मस्ती से पढ़ाई करे और सिलेबस को समझे, सिलेबस को खत्म करे। जो उसका कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर वो जो 10 घंटे देने होते हैं बच्चों को, 10-12 घंटे वो दे पाएगा। अभी के लिए हमने इसको ऐसा डिजाइन करा कि वो उस बच्चे को बस महज 2 घंटे अगर वो दे पाता है, ओके, सफिशिएंट है। मैक्सिमम 2 आवर्स, वो मिनिमम 1 आवर 1.5 आवर्स में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, आधे घंटे के होते हैं। तो वो एक लेक्चर देख के फिर उसका नोट्स मेकिंग या फिर टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो ये काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो ये जो संपूर्ण प्रोग्राम की हमने बात की, संपूर्ण प्रोग्राम मैंने बताया कि आप या कॉलेज में हैं, या तो आप जॉब करते हैं, या तो आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप संपूर्ण प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही संपूर्ण प्रोग्राम में आपको एडिशनल जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है वो सारे मिलते हैं। आपने लक्ष्मीकांत का नाम सुना होगा। जनरली क्या होता है कि यूपीएससी सर डोमेन में हर एक कोचिंग अपना मटेरियल देते हैं, और वो जो मटेरियल देते हैं कहीं ना कहीं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान रखा कि हम स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत सर इंडियन पॉलिटी के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, रिबिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, इसके अलावा लगभग 30 एनसीईआरटी का सेट हम स्टूडेंट के घर भेजते हैं। मतलब अगर आप देखें कितना सारा मटेरियल, 10-15 हज़ार रुपए का मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं सर। साथ ही उनके पास करंट अफेयर का रेगुलर सपोर्ट रहता है सर। करंट अफेयर्स के सेशंस होते हैं, नोट्स डेली करंट अफेयर्स के मिलते हैं आपको, एमसीक्यू डिस्कशन होता है, समीक्षा मैगजीन का सपोर्ट रहता है। तो पूरा अगर हम देखें कंप्लीट पैकेज है। अब अगर स्टूडेंट का प्रीलिम्स हो भी जाता है सर इस प्रोग्राम के बाद, या किसी स्टूडेंट का प्रीलिम्स निकाल लिया, उसके बाद प्रमुख एकेडमी फ्रीली उसके लिए मेंस का पूरा प्रोग्राम रन करती है। सर आपने भी जानते हैं कि प्रवेश प्रोग्राम प्रमुख एकेडमी रन करती है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर चुकी हैं। प्रवेश प्रोग्राम में ऐसे कैंडिडेट की मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, इवैल्यूएशन, जितने भी देश में एक्सपर्ट हैं उनसे गाइडेंस दी जाती है। तो ये सारी चीज़ सर उनको मिलती है। तो एक स्टूडेंट को अगर हम देखें तो जीरो से लेके हीरो बनाने का जो सपोर्ट है पूरा प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, ये मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि जो कॉलेज के बच्चे हैं वो एक बार अगर संपूर्ण प्रोग्राम संपूर्ण में जुड़ गए तो बाकी उनको चिंता नहीं करना हो, तो उनको बस मेहनत करना हो। क्योंकि एक तो संपूर्ण में हम उनका बेसिक्स कराएंगे, उसके बाद उसका एडवांस कराएंगे, उसके बाद उसको आंसर राइटिंग्स कराएंगे, मैगजीन पढ़ाना सिखाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाएंगे। फिर जब कॉलेज खत्म होता है उसका तुरंत अगर उसने, और हमारा कोशिश यही रहता है कि वो कॉलेज खत्म होते ही, ग्रेजुएट होते ही अगले साल वो अटेम्प्ट दे, और वो स्टूडेंट वैसा बन भी जाता है, हम बना भी देते। तो जब उन्होंने पहला बार अटेम्प्ट दिया इन सारे कुछ करने के बाद और प्रीलिम्स उनका क्लियर हो गया, आपने जैसे कहा हमारे पास फिर आते हैं प्रवेश प्रोग्राम जहाँ पे हम मेंस आंसर राइटिंग करवाते हैं, है ना, और या बेस की तैयारी करवाते हैं। मेन जब हो जाते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम होता है इग्नाइट, वहाँ पे वो जुड़ जाते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहाँ पे हम इंटरव्यू पे जाके अटक जाते हैं, मेंस पे जाके अटक जाते हैं, और उसके बाद उस स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आना चालू हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल हो या सोशल हो या फैमिली प्रेशर हो। तो हमने उसके लिए भी बंदोबस्त करके रखा है कि बच्चा अगर मेंस लिखा, इंटरव्यू उन्होंने अपेयर करा और फिर फाइनल लिस्ट पे, फाइनल पीरियड पे अपना नाम नहीं लग पाया, उस बच्चों को भी हम ऐसा उनके अनुसार कैरियर सपोर्ट गाइडेंस देते, जहाँ पे हम उनके इंटरेस्ट अनुसार हम उनको किसी फील्ड में सपोर्ट करते ताकि वहाँ पे जाके वो अच्छा खासा इनकम करे और घर चला पाए। मतलब मोटा मोटी ये बात है कि
उनको एक कंफ्यूजन या फिर एक डिलेमा स्टेट में नहीं रहना है, जहाँ पे वो फाइनेंशियल, सोशल और फैमिली स्ट्रगल से वंचित हो जाए। बिल्कुल सर, और मतलब कहने का मतलब सर ये कि प्रमुख एकेडमी का पर्पस यही है, कभी एस्पायरेंट को बेसहारा नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, तो इस बार अगर वो कॉलेज में उसको सपोर्ट करते हैं, यूपीएससी जीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मेंस में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, रेसिडेंशियल सपोर्ट, लाइब्रेरी, हर एक चीज़ यूपीएससी में हो गया तो भी अच्छी चीज़ है। नहीं हुआ, पढ़ाना चाहता तो अलग अलग कोचिंग्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट में रिकमेंड करते हैं, वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। जो हम हमारे एकेडमी में ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करने के दौरान उनको थोड़े से पैसे की जरूरत होते हैं, जहाँ पे उनको फैमिली सपोर्ट करना है, वो क्या करते हैं, हमारे एकेडमी में रह के तैयारी करते हैं और हमें मदद भी करते हैं, जहाँ से उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है। बिल्कुल। और साथ ही अगर वो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, प्रमुख एकेडमी के द्वारा अलग अलग जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे क्या एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। स्टूडेंट की जो ग्रेजुएशन हुआ है और उसका जो इंटरेस्ट बेस्ड है उसको ध्यान में रखते हुए हम पर्टिकुलरली जो कंपनीज से उन्हें अटैच करते हैं। और ये इसलिए जरूरी है सर कि जब स्वामी ज्ञानेंद्र दास जी ने मीटिंग की ऐसे कंपनी के सीईओ की वजह से मिले और उन्होंने बताया कि यूपीएससी में क्या क्या लोग पढ़ते हैं, तो जो कंपनी के मालिक थे उन्हें लगा कि इतनी सारी चीजें, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सारा नॉलेज अगर कोई लेके आ रहा है वो उनकी कंपनी में वैल्यू एड करने वाला है, वो उनकी कंपनी को भी घाटे में नहीं ले जाएगा। तो उन्होंने वेलकम किया इस चीज़ को। स्वामी ऐसे स्टूडेंट अगर आते हैं तो हम उनका हमेशा वेलकम करते हैं। इवन भारत सरकार भी अगर देखें सर तो बहुत सारे स्कीम्स ऐसे चला रखी है जिसमें जो कैंडिडेट इंटरव्यू अपियर किए हैं उनको अलग अलग कंपनी में जॉब दिलवाने का पीएसयू में काम देने का प्रयास करती है। तो ये जो हमारा पूरा डिस्कशन था प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के लिए था। आप प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी प्रमुख.academy में जाके प्राप्त कर सकते हैं, या आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9998992876 नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रमुख एकेडमी से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंटोर से बात करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस नंबर पे, तो आपकी सीधे मेंटोर से बात कराई जाएगी। रूपम सर हैं, इसके अलावा गंगेश सर हैं, अलग अलग मेंटोर प्रमुख एकेडमी में हैं, प्रियांशु भारद्वाज सर हैं, तो सभी मेंटोर से आपकी बात कराई जाएगी जैसी आपको आपकी आवश्यकता होगी। थैंक यू वेरी मच।